नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तमाचा तो पड़ा ही है, बहुत जोर से तमाचा पड़ा है। लेकिन सच बताऊं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार और उनकी हवस अब वहां पहुंच चुकी है जहां से कंट्रोल करना मुश्किल है। बात करूं मैं कुलदीप सेंगर मामले पर, एक आध और मामलों पर, उसके पहले आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के सतना की यह घटना है। रामपुर बघेलान क्षेत्र का मामला है ये। वहां से एक वीडियो आया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो वीडियो बहुत मुमकिन है कि आपने भी देखा हो। इस वीडियो में एक अशोक सिंह नाम का बीजेपी का नेता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पार्षद है। एक महिला के साथ इसने दुष्कर्म किया और उसके बाद दोबारा उसकी दुकान पर पहुंच गया। और रोती हुई महिला जब ये कह रही है कि ये सब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं और ये वीडियो वायरल हो जाएगा, तो वो कहता है कि मेरा क्या हो जाएगा, कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मेरी सरकार है, मेरा कोई क्या कर लेगा। ये वाला जो अहंकार है, ये बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, ये बात करते हैं नारी के सम्मान की। लेकिन इतने नीच नेता, सच बताऊं, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। किसी और पार्टी की सरकार रही होती और अगर ये घटना सामने आती तो उस नेता को अभी तक जेल भेज दिया गया हो। कोई और पार्टी होती और उसका नेता अगर ऐसी हरकत करता तो वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती, उस नेता को तुरंत पार्टी से निकाल देती। लेकिन आप कॉन्फिडेंस देखिए, एक बार दुष्कर्म कर लेने के बाद वो दोबारा जाता है और दोबारा पूरी ताकत से कहता है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। पता नहीं है तुमको कि हमारी सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडों, मवालियों और बलात्कारियों को बचाने के लिए बनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला की कोई इज्जत नहीं रह गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों को खुली छूट मिली है? दुर्भाग्य से इन सारे सवालों का जवाब हां में मिलता है। कहीं से कहीं उठाकर आप देख लीजिए। बरेली की घटना पर सुबह मैंने बात की ही थी कि एक प्राइवेट पार्टी में घुस के गुंडे जो हैं, वो 2 मुस्लिम बच्चों को इसलिए मारते हैं, लड़कों को इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको पार्टी में बुलाया गया था। और उसके बाद पुलिस उनको जाने देती है। होना तो यह चाहिए था कि वहीं पकड़ के उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस उनको जाने देती है, उन बच्चों के खिलाफ केस करती है। जब सोशल मीडिया का प्रेशर बनता है, तब जाकर इन गुंडों के ऊपर कोई केस होता है। यहां तो मामला सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि अशोक सिंह को 28 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा यह देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी तुरंत जमानत मिल जाए। और लौटिए कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में यह खबर नहीं है कि हाईकोर्ट ने उसको जमानत देने की बात की थी। वो सब तो हम बात कर चुके हैं। असल में खबर यह भी नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस मामले पर रोक लगा दी और कहा कुलदीप सेंगर अभी रिहा नहीं होगा। यह तो होना ही चाहिए था। यह एक्सपेक्टेशन तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से रहती ही है। खबर यह है कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें पीड़िता और उसकी मां भी थी, वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और वो कुलदीप सेंगर का समर्थन करने लगे। इससे बड़ी खबर यह है कि एक महिला वहां पर कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हुई पाई गई और उस महिला का सीधा जुड़ाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसने लिखा आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर और पोस्टर बैनर लेकर वहां पर पहुंच गई। उसका नाम बताया जा रहा है बरखा त्रेहान और उसकी तस्वीर देखी गई पीएम मोदी को राखी बांधते हुए। एक महिला एक दुष्कर्मी को, एक बलात्कारी को बचाने के लिए सड़क पर आ जाती है। एक महिला जिसका खून खौल जाना चाहिए था यह सुन के कि उस बच्ची के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाप की हत्या से लेकर क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ खड़े होने की जगह वो महिला पहुंच जाती है बैनर पोस्टर लेकर कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि अगर यह आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो भी आप इसको तमाशा कहती? सवाल का जवाब नहीं था, वो उठ के चली गई। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो सिर्फ मेरा बुरा चाहता हो, जो चाहता हो कि मैं मर जाऊं, मेरी आवाज बंद हो जाए, इतना बड़ा दुश्मन हो, उसके घर की भी किसी महिला के बाल पर भी कोई आंच ना आए।
उसकी महिला के साथ भी, उसके घर की महिलाओं के साथ भी कभी कुछ बुरा ना हो, दुनिया की किसी महिला के साथ कुछ बुरा ना हो, और वो तो कभी ना हो जो उस बच्ची के साथ हुआ, जो सेंगर ने किया। तो मैं ये सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि एक महिला होने के बावजूद आपके सीने का दिल कहां चला गया? सत्ता से प्यार करना, सत्ता के करीब रहना, सत्ता के फायदे उठाना बहुत लोग करते हैं, ये कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन इस कदर पहुंच जाना सत्ता के करीब कि उन्नाव जैसे कांड में कुलदीप सेंगर के समर्थन के पोस्टर बैनर लेकर चले जाना। कभी कमरा बंद करके अकेले में आईना देखिएगा और खुद से पूछिएगा कि आपने क्या किया है, शायद आपको शर्म आए। एक समाज में किसी महिला के साथ दुष्कर्म होने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। जिसकी हत्या हो जाती है वो तो बेचारा मर जाता है, खत्म हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है उसकी। लेकिन जिसके साथ वो सब कुछ होता है वो सारी जिंदगी जिंदा भी रहता है और उस घाव से तिल तिल के मरता भी रहता है। हम मर्द तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे में उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी, लेकिन वो तो एक महिला है, वो आराम से कल्पना कर सकती थी। और सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ महिला पहलवान सड़क पर आई थी, जिनके ऊपर खुद इस तरह के आरोप लगे थे, वो समर्थन करते नजर आते हैं सेंगर का, शायद इसलिए कि उनकी एक जाति है। वाह, मेरी जाति का अपराधी होगा तो मैं अपराधी को भगवान बना लूंगा। बृजभूषण शरण सिंह उसका समर्थन करते हैं और साक्षी महाराज, जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग चुके हैं, वो भी समर्थन करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जो ओबीसी समाज के दुख दर्द को राजनीति के द्वारा हल करने की बात करते हैं, वो हंसते हैं। खुले कैमरे पर हंसता हुआ नजर आता है वो शख्स जिसकी आंखों में आंसू होना चाहिए था। अगर वो राजनेता हैं तो उस लड़की को देखकर उन्हें अपनी बिटिया की याद आनी चाहिए थी, उन्हें अपने घर की महिलाओं की याद आनी चाहिए थी। लेकिन सत्ता का नशा शायद ऐसा है, सत्ता की लालच शायद ऐसी है कि कुर्सियों पर बैठकर लोग शर्म लिहाज सब भूल जाते हैं। लोगों के लिए औरतों की इज्जत 2 पैसे की चीज बन जाती है और लोगों की जान 1 पैसे की चीज बन जाती है। और इस कल्चर को भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ावा दे रही है। ये नेता खुलकर समर्थन इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सत्ता हमें बचाने के लिए बनी है, सत्ता हमारे अपराध को सामने नहीं आने देगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहीं आपको मिलता है तो उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में मिलता है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो महिला खुलासों के साथ सामने आई थी, पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर वाला जो मामला था, उनकी जो पत्नी उर्मिला सनावर सामने आई थी, उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब में हूं और अगर पुलिस चाहती है तो मैं सारे ऑडियो वीडियो सब कुछ उसको सौंपने को तैयार हूं। होना तो यह चाहिए था कि उनको सारी सुरक्षा दी जाती, सारे ऑडियो वीडियो लिए जाते उनसे, उनकी जांच की जाती और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती। एक वीडियो है जिसमें उर्मिला कह रही हैं कि पार्टी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच नहीं होने दी। जिस तरह से बुलडोजर चला और बुलडोजर चलाकर सारे सबूत मिटा दिए गए, जिस तरह से सरकार लगातार अपराधी को बचाने की बात कर रही है, जिन सोशल मीडिया हैंडल्स ने और जिन यूट्यूबर्स ने इस पर बात की थी, उनकी एक लिस्ट बनाकर दी गई है कि इन पर बैन किया जाए, वो सब हो रहा है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप है उसको बुलाकर जांच नहीं हो रही। सुरेश राठौर को 2 बार बहादुराबाद पुलिस ने नोटिस जारी किया था हरिद्वार की, लेकिन दोनों बार वो अभी तक थाने में आए नहीं है। क्यों नहीं आए हैं? अगर उर्मिला सनावर झूठ बोल रही है, उसके सारे वीडियो झूठे हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रही है वो सब झूठा है, तो भाई साहब को जाकर कहना चाहिए कि ये सब झूठा है। फिर थाने में जाने से डर क्यों रहे हैं? ये तो अजीब मामला है कि उर्मिला सनावर सारे वीडियोस लेकर आने को तैयार है, सारे सबूत सौंपने को तैयार है, और ये लोग जो हैं सुरेश राठौर, जो उन वीडियोस में उर्मिला को ये बताते हुए पाए गए हैं कि किसने ये सारा कुछ कांड किया था, कौन था वीआईपी, किसकी वजह से सारा कुछ हुआ है, वो थाने में आने से बच रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये बिल्कुल साफ है। और आप देखिए, वहां के महेंद्र भट्ट जी ब्राह्मण स्वाभिमान लेकर आ जा रहे हैं। अरे, एक बच्ची के साथ, उत्तराखंड की एक बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और आपको इसमें ब्राह्मण ठाकुर लाला सूझ रहा है। ये तो मानवता का मामला है। मेरा अगर सगा कोई रिश्तेदार ऐसा काम करता हुआ पाया जाए
और मुझे पता हो, मेरे पास कोई सबूत हो, तो मैं पहला आदमी हूंगा जाकर गवाही देने वाला। यहां रिश्ता कहां से आ गया? लेकिन पार्टी के बड़े नेता हैं, मोदी जी के करीबी हैं, तो बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया है। उत्तराखंड की जनता सड़क पर है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, तो आएगी ही वो सड़क पर। हरीश रावत जो काफी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको भी देखा गया सड़क पर आते हुए। दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और जब सरकार के कान पर इस तरह के मामलों में जू नहीं रेंगती है, तभी अशोक सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं जो कैमरे पर आकर शान से कहते हैं कि मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे पार्टी की सरकार है। क्या कोई नियम बना है कि जिस पार्टी की सरकार हो, उसके कार्यकर्ता को, उसके सभासद को, उसके सांसद को, उसके विधायक को कोई सजा ना हो? उन्नाव के मामले में तो सेंगर साहब को सजा हुई और जेल में है वो, अभी उसके पिता के हत्या के मामले में भी जेल में है। लेकिन कहा गया कि वो लोक सेवक नहीं है, इसलिए आजीवन कारावास उन पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक सरकारी अधिकारी, एक पुलिस का आदमी अगर लोक सेवक है, तो फिर विधायक और सांसद लोक सेवक क्यों नहीं है? क्या वो जनता के पैसे पर नहीं पलते? क्या विधायक की तनख्वाह किसी प्राइवेट सेक्टर से, किसी फैक्ट्री के मालिक से आती है? क्या विधायक जिस गाड़ी में घूमते हैं, वो गाड़ी जनता के पैसे से नहीं उनको दी जाती है? क्या विधायक को जो सारी सुख सुविधा शान मिलती है, वो जनता के पैसे से नहीं मिलती है? हमारे आपके टैक्स के पैसे से विधायक और सांसद गाड़ियों से चलते हैं, जहाज से चलते हैं। मोदी जी 1000 करोड़ की जहाज से चलते हैं। क्यों नहीं है ये लोग लोक सेवक? मोदी जी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, फिर सांसद और विधायक लोक सेवक क्यों नहीं है? अगर टेक्निकल कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके इस टेक्निकल मामले को हटाना चाहिए। न केवल वो तनख्वाह लेते हैं, बल्कि रिटायर होने के बाद जिंदगी भर उनको पेंशन भी मिलती है, जबकि सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन बिना पेंशन वाला सरकारी कर्मचारी लोक सेवक है और जनता के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह, सारी सुविधाएं और फिर जिंदगी भर पेंशन लेने वाला विधायक और सांसद लोक सेवक नहीं है। यह तो बात ही समझ में नहीं आती है, मोटी बुद्धि से बात समझ में नहीं आती है। इसी आधार पर उनको जमानत देने की बात, उनका जो जेल का टर्म है उसको सस्पेंड करने की बात हाईकोर्ट ने की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने जज ने यह फैसला दिया था हाईकोर्ट के, वो बेहद पढ़े लिखे और बड़े जज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाईकोर्ट का जज कोई मामूली आदमी नहीं होता। हाईकोर्ट का जज निश्चित रूप से कानून का बड़ा जानकार होता है। लेकिन यह बात मेरी मोटी बुद्धि में नहीं आ रही कि विधायक लोक सेवक क्यों नहीं है। लोक सेवक को ज्यादा सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि वो किसी को फायदा पहुंचा सकता है और उसका लालच देकर गलत काम कर सकता है। यह तो विधायक के लिए भी लागू होता है। विधायक तो एक अफसर से ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, लालच दे सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और ऐसे समाज में जहां कुलदीप सेंगर के समर्थन में कभी उन्नाव में जुलूस निकलता है, तो कभी कुलदीप सेंगर के लिए सड़क पर एक महिला और महिलाओं के साथ आ जाती है, पुरुष आ जाते हैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करने। और उस महिला के समर्थन में जो लोग जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं, उनको खींच खींच के बाहर कर दिया जाता है। योगिता भयाना, जिन्होंने उसकी लड़ाई इस बार लड़ी, संसद भवन के सामने जाकर धरना देना चाहती थी, जिस तरह से खींच के उनको किनारे किया गया, देखकर शर्म आ रही थी। क्या वो अपराधी हैं? अपराधी के साथ वीआईपी वाला सलूक और अपराध के खिलाफ जो खड़ा हो उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक, ये लोकतंत्र तो नहीं है जनाब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई महिला इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और किसको किसको असुरक्षित महसूस कराएंगे आप? नॉर्थ ईस्ट का बंदा दिल्ली और देहरादून में अब सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट को देहरादून में पीट पीट के मार डाला गया। मुसलमान तो इस देश में असुरक्षित महसूस कर ही रहे हैं। कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी हैं। अपने बच्चे को आदमी नॉनवेज या एग अब लंच में नहीं देता है कि पता नहीं उससे उसका क्या हो जाए। सिखों को आपने खालिस्तानी बना दिया और लोगों को पता नहीं क्या क्या बना दिया। कैसा देश बना रहे हैं आप? किस तरह का देश बना रहे हैं जहां हर आदमी डरा हुआ है? किस तरह का देश बना रहे हैं जहां जिसके पास पावर है उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी की इज्जत भी लूट सकता है। मोदी जी, इस देश की जनता ने आपको बार बार बहुमत दिया है। आप, चाहे मैं आपके विरोध में हूं या समर्थन में, लेकिन आप मेरे भी अभिभावक हैं, पूरे देश के अभिभावक हैं।
मेरी बात अगर किसी भी तरह से आपके पास पहुंच जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना और अभ्यर्थना करना चाहता हूं कि इन चीजों पर रोक लगाइए, इस तरह की हरकतों पर रोक लगाइए। यौन अपराध करने वालों के लिए तुरंत और बड़ी से बड़ी सजा का प्रावधान है हमारे यहां। कानून बदलने की जरूरत नहीं है, कड़े कानून पहले से हैं, उनको लागू करवाइए। ये जो अशोक सिंह जैसे लोग हैं ना, ये दरअसल पब्लिक में आपकी तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, देश की इमेज खराब कर रहे हैं। क्या दुनिया में भारत को बलात्कारियों के देश के रूप में जाना जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा? न कारखाने में तूती की आवाज है हमारी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। आप भी सोशल मीडिया पर हैं, इस तरह के मुद्दों पर जमकर बोलिए। इंतजार मत कीजिए कि आग जब आपके घर पहुंचेगी तब आप बोलेंगे, क्योंकि आग जब लगती है तो वो घर नहीं पहचानती है, वो किसी के घर भी घुस जाती है। अगर यह हवस ऐसे ही बढ़ती रही भाजपा के लोगों की और सत्ता से जुड़े लोगों की, तो पूरे देश को जलाकर खाक कर देगी। क्या कहूं मैं इस पर, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं, आप ही बताइए। आपको जो लगे कमेंट में कहिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि यह बात दूर तक पहुंचनी जरूरी है तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजिए। सब्सक्राइब ना किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो एक ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, या लिंक और कमेंट में जो हमने ज्वाइनिंग के लिए लिंक दी हुई है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक मेंबर कोई बनता है हमारे चैनल का तो हमारी ताकत जो है वो 100 गुना बढ़ जाती है। मेंबर बनिए, हमारी ताकत बनिए, आवाज दूर तक पहुंचाइए, यही आग्रह कर सकता हूं मैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।